अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है गूगल पिक्सेल 5a। तो ये गूगल पिक्सेल का फ़ोन है और इसमें मसला ये है कि पूरा डेड है। तो जिसका फ़ोन है हम उससे पूछेंगे कि आपने इसमें कितना काम किया है और क्या क्या चेक किया है। तो इससे जो स्क्रीन है, ये देखो स्क्रीन उठाया है, ठीक है। मतलब काम इस पे किया है, तो जितना काम किया है वो उससे अभी पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम जी। ये पिक्सल 5a का फ़ोन है। मेरे एरिया में एक शॉपकीपर है, वो मेरे पास लेकर आया है। तो उसने भी इसके ऊपर ट्रेसिंग करने की कोशिश की है, लेकिन ये बोर्ड ऐसे हैं, हर बंदा डरता है इससे। कोई कोई इसको करने की कोशिश नहीं करता ना, और हर आदमी इसको करने से भी डरता है। तो मैंने भी इसको ट्रेस किया, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं सरफशान के पास SMZ लाहौर इंस्टीट्यूट में आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसको सर ट्रेस भी करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जैसे कि इसने बता दिया ना कि गूगल पिक्सेल फ़ोन जब किसी शॉप पे जाता है तो कोई इसको मतलब नहीं करता। होता है, कोई करता भी है, कोई नहीं भी करता, लेकिन इलाके इलाके की बात होता है, सही है। क्योंकि ये बोर्ड बहुत पाकिस्तान में ये फ़ोन कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। जितना फ़ोन ज़्यादा होता है उतना उस पे काम ज़्यादा होता है, फिर आप उसको काम ना भी करो तो करना पड़ता है। एक शॉप में 20 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, हर दिन 1 आ जाए तो नहीं करोगे, मजबूर हो कि भी आप उसको। लेकिन ये बहुत कम आते हैं और किसी से फिर होते नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा-सा लोग इससे क्या हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं इससे ये बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ इस फ़ोन से। तो ये इसका छोटा-सा बोर्ड है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको देखें ना, सीपीयू की तरफ से ग्रिल नहीं है। इधर पे भी कुछ देखो, पेस्ट वगैरह है यहाँ। मेरे ख्याल में कोई आईसी वाईसी चेंज या कोई काम किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन देख तो ऐसा रहा है कि कोई काम हुआ है, सही है। इसके अलावा अगर हम इस साइड पे देखें तो पीएम से बिल्कुल ग्रिल ही नहीं है। ग्रिल नहीं है, लेकिन कंडीशन हमें कुछ ये बता रहे हैं ना कि काम भी इस पे नहीं हुआ है, काम भी इस पे नहीं हुआ है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस फोन को हम चेक करेंगे अपने तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे स्मार्ट चार्जर से। सबसे पहले हम इसको स्मार्ट चार्जर से चेक करेंगे। तो इस फोन का बैटरी है, बैटरी भी दे दो, अगर बैटरी है तो बैटरी भी दे दो। ये देखो, मैंने इस फोन को लगा दिया चार्ज पे, ये। और स्मार्ट चार्जर पे इसने कोई एम्पेयर भी नहीं होता है, कोई एम्पेयर भी इसने नहीं उठाया, सही है, स्मार्ट चार्जर पे। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसका बैटरी भी कनेक्ट करना है। तो ये देखो, हमने बैटरी भी कनेक्ट कर लिया, ये बैटरी कनेक्ट हो गई। ये अभी भी इसने कोई एम्पेयर, जो कि अभी इसको उठाना चाहिए था, लेकिन इसने कोई एम्पेयर। अब हम इस तरह करेंगे ना, ये बैटरी भी साइड पे करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे अपने अपने तरीके से। एक बार मैं इसकी खोलता हूँ डायग्राम। अच्छा, मैंने इसका खोल दिया हार्डवेयर सॉल्यूशन, सही है। अच्छा, मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ, लेकिन इसका मैंने कंपोनेंट नेम खोल दिया, सही है, कंपोनेंट नेम खोल दिया। तो तब तक मैं क्या करता हूँ कि स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। अच्छा, कंपोनेंट नेम मैंने क्यों खोला पता है, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या क्या है। इस तरह के फोन हमारा डेड हो सकते हैं और हम किस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। तो ये इसका क्या है, कंपोनेंट। अच्छा, अगर हम देखें ना गूगल, ये जो फोन है इसका इसका एक है 5A का डायोड हार्डवेयर सॉल्यूशन वोल्टेज। इसलिए तो रिपेयर में लोगों को क्या है मसला है, जिसका कुछ है ही नहीं, ना इसका बिटमैप है, ना इसका स्कीमेटिक लेआउट है, तो मसला तो बनेगा। तो मैंने कंपोनेंट नेम इसलिए खोला ताकि हमें कुछ पता चले कंपोनेंट नेम से। हाँ, इसमें क्या क्या। अच्छा देखो, ये इसका है चिपसेट सीपीयू, ये इसका है यूएफएस, सही है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये पावर आईसी है, क्या है, पावर आईसी। इधर लेके है PM 7150
ए, और इधर क्या लेके है PM 7150, और यहाँ क्या है PM 7150B। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पावर IC है इस फोन में। कितने पावर है? 3 पावर है, सही है। आज हम 3 पावरों को देखेंगे कि 3 पावर किस तरह काम करती है, कब हमने कौन सा वोल्टेज चेक करना है और कैसे हम 3 पावर को चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, हम इसका खोलेंगे चार्जिंग। क्या? चार्जिंग। अच्छा, तब तक इसका डायग्राम ओपन हो जाएगा। इतने में हम इसका क्या चेक करते हैं? सप्लाई बूट है, सही है। कि सप्लाई पे कितना बूट हो रहा है। देखो मैंने आपको पहले क्या दिखा दिया, इसकी बोर्ड कंडीशन। उसके बाद मैंने आपको कुछ IC भी बता दिया कि 3 PM है। अभी मैं इसका बूटिंग ले रहा हूँ। अब मैं इसका क्यों बूटिंग ले रहा हूँ पता है? पहले मैंने क्यों बूटिंग नहीं लिया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये 3 PM है। कितने? तो इसकी बूटिंग भी क्या है? चेंज है, सही है। उस तरह बूटिंग इसका नहीं है, उतना चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, जितना है वो आपको पता है। अब हम इसका क्या लेंगे? बूटिंग सप्लाई से इस फोन को बूट करेंगे। तो चलो मैं सप्लाई से इस फोन को बूट कर देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे जाओ। अभी मैंने इसको क्या करना है? बूट। अच्छा, बूट जब मैंने करना है ना इस फोन को, तो ये देख रहे हो वीबैट लैन, ये कौन सा है? तो वीबैट लैन को आप फॉलो करो। ये क्या है? वीबैट। इधर से एक जंपर मैंने यहां से उठाना है और एक ग्राउंड से, तब फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है? बूट। तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम खोल दिया कि यहाँ से अभी हम एक प्रॉपर हायर लगाने वाले हैं और दूसरा ग्राउंड करने वाले हैं और फोन को सप्लाई से बूट करेंगे। तो चलो मैं फोन को सप्लाई से बूट करता हूँ। तो ये मैंने ग्राउंड लगा दिया, सही है। देखो ग्राउंड की मफरत इसलिए नहीं लगाता, वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है। कनेक्ट करो वो फिर से डिस्कनेक्ट मसले बनाते हैं। तो मैं ये डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, हाँ जंपर ही करवा देता हूँ। और इसके बाद हमने इसको बूट करना है पावर की से। देखो विबेट से मैंने जंपर उठा दिया, सही है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया ना, उधर से मैंने क्या किया? जंपर उठा दिया। और अब मैं इस फोन को बूट करूंगा सब। अच्छा, तो ये है इसका पावर की। तो यहाँ पे अभी मैं इसको शार्ट करवा दूंगा। कितना बूट हो गया? 83। कितना बूट हो गया? हाँ, तो इसको निकालो। अच्छा, फिर से चेक करते हैं। ये देखो 95 पे क्या है? मैंने पावर की छोड़ दिया, फिर भी ये इसका पावर की था, फिर भी ये 95 पे। तो इसी तरह स्टक ही सही है। या चलो इसको हम हटा देते हैं, अब केबल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम? अब हमने इसको केबल लगाना है और इसको चेक करना है। तो चलो हम जल्दी जल्दी केबल लगा लेते हैं। तो वही केबल हम, हाँ स्मार्ट चार्जर पे लगाओ। लगा दिया हमने, या यहाँ सप्लाई पे लगाओ। ये अभी उतना ही बूट हो जाएगा। ये देख, हो गया ना बूट? 103 तक इस पे बूट हो गया, तो सही है 103 तक। अब हमने करना है इसको मीटर से चेक। 12वीं में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा ना कि हमने किस तरीके से इसको चेक करना है, उसके बाद हम आगे देखेंगे डायग्राम से। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो ये IC है, ये इसका क्या है? चार्जिंग प्लस PM। इसको हम खाली चार्जिंग IC, हाँ चार्जिंग प्लस PM। तो इस पे हमें इसको LPVPH मिलना चाहिए ना। उसके बाद हमने इस कैपेसिटर पे VPH चेक करना है, सही है। अगर यहाँ VPH मिल गया तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे? इस फोन को ट्रेस करेंगे। तो देखो पहला हमने ये चेक करना है, पहला PM। दूसरा हमने ये चेक करना है और तीसरा हमने, सही है। तो अब हम जाएंगे वापस हम जाते हैं स्क्रीन पे। तो देखो ये है इसका फर्स्ट PM। अगर इसने VPH बनाया तो ये चार्जिंग प्लस पावर ओके है। अगर नहीं बनाया तो ये IC फाल्टी हम तब मानेंगे, फिर इसका अपना तरीका है चेक करने का कि कैसे ये फाल्टी है।
तो चलो मैं एक को ग्राउंड करवा रहा हूँ, एक फ्रॉप्स को। अच्छा देखो, एक फ्रॉप्स मैंने क्या कर लिया, ग्राउंड, और एक से मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ। तो कितना वोल्ट है, 3.0, 3.0। इसका मतलब फिलहाल के लिए ये आईसी क्या है, ओके है। तो सीधा जाएंगे इधर, वीपीएच चेक करेंगे, क्या यहाँ तक वीपीएच पहुंच रहा है, यहाँ ये अभी नजर आ रहा है सही। तो इस पीएम के इस साइड पे चेक करेंगे, वीपीएच है, यहाँ है, यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे बक वोल्टेज, क्या चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बक है 3.0। देखो ये बक नहीं है, सही है, ये इसका डायग्राम नहीं है, ये बीयूबी सप्लाई है, कौन सा, हाँ, लेकिन डायग्राम नहीं है, इतना हमें पता चलता है। इसका ना तो बिटमैप है, ना स्कीमेटिक लेआउट है, इसलिए मैं आपको उससे नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, सही है। इधर क्या है, वही 3.0, ये क्या है 1.3, ये बक है। इधर कितना है 0.8, ये भी क्या है, ओके है। 6, ये भी ओके है, 0.6, 0.8 ये भी ओके है। जीरो पॉइंट एट, ये दोनों एक ही है। अच्छा ये भी चेक करते हैं, इधर ये भी ओके है, तो ये चेक करते हैं। अच्छा देखो, इस पे हमें बक नहीं मिला, इन दोनों पे हमें बक, हाँ 1.1 ये भी है, ओके है। मतलब ये सारा का सारा क्या है, जिसपे नहीं मिला उस पे भी। असल में अगर एक आधा कोयल पे आपको वोल्ट ना भी मिले, वो मैंने आपको बताया है, वो क्या होते हैं, ऑफ, सही है। लेकिन अगर आपको बक भी ना मिले और उस उधर शार्ट भी मिले, फिर तो अलग मसला है ना। अब मैं जो कोयल चेक करता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, और ये क्या, तो ये पूरा इसी पूरा रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर कोई बोले ये ऐसी उठाते हैं और चेंज करते हैं, तो सही है, ठीक है। तो इसीलिए आपने चेक करना है पहले, फिर चेंज करना है। अब हम ये पीएम चेक करेंगे, ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से 0.45। अच्छा देखो ये क्या है, बिल्कुल पेस्ट लगी है, तो ये वाला चेक करते हैं 0.8, 1. अच्छा ये बच गए कॉइल, यहाँ पे क्या है, सही टच भी 1.7, ये सही टच नहीं हो रहा है बिल्कुल, क्या है। अच्छा ये चेक करते हैं, यहाँ 0.3, 3 तो बहुत कम है, मतलब ये क्या है, ऑफ है। इधर कितना है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को इस साइड कर लेता हूँ ताकि ये सही से। अच्छा अब देखो कितना है, 0.8, अब सही टच हो रहा है, देख रहे हो, अब सही टच 0.8, और यहाँ 0.3। अच्छा देखो, जब इतनी सारी सप्लाई आपको मिल जाए, ये दोनों क्या है, दोनों पे हमें 1.3, 1.2, ऑल बक वोल्टेज क्या है, पूरा के पूरा बक वोल्टेज। जब भी कोई फोन 2 PM या 3 PM, और मेरा वीडियो इस पे है भी, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, कुछ वक्त पहले मैंने दिया था, मेरे ख्याल में OnePlus का फोन था, और इसका कोई बिटमैप नहीं है, इसका कोई डायग्राम नहीं है, फिर भी मैं आपको ये एक एक कॉयल एक एक लाइन एक्सप्लेन करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर हमने अलग तरीके से या इसिया खोलनी है दूसरे फोन का। तो मैं आपको एक आसान ये भी सोल्यूशन बता देता हूँ, जब इतने सारे बग आपको क्लियर मिले, ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि सारे बग क्लियर है, मतलब सारे रास्ते साफ है, सारे रास्ते क्लियर है, तो एक बार आपने पोर्ट चेक करना है, क्या चेक करना है। तो मैं एक बार पोर्ट चेक करता हूँ, अगर इस फोन का पोर्ट बन गया,
तो इसका मतलब ये है कि CPU और बक और PM सारा के सारा सिस्टम क्या है, ओके है। तो एक बार मैं इसका पोर्ट चेक कर लेता हूँ। तो वापस मैं जाता हूँ बर्न पे। तो बर्न पे मैं आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। डिवाइस मैनेजर में अब देखो मैं सिर्फ इस मोबाइल को केबल लगाते दूं, जो कि इसने पोर्ट नहीं बनाना है। अभी इसने पोर्ट नहीं बना दिया तो सही है, फिर हम ये टेस्ट पॉइंट लगा के ही पोर्ट बनाता है। तो कॉल कम फोन है, अगर ऑटो पोर्ट बना दिया ना तो फिर इसका मसला है। तो देखो मैं केबल क्या करवा रहा हूँ, केबल मैं लगा रहा हूँ। ये केबल मैंने इन कर लिया और केबल सप्लाई में लगा है, तो मैं नीचे इधर लगा ले तो लैपटॉप में। ये देखो केबल मैंने लगा दिया और इसने अभी तक कोई पोर्ट नहीं बनाया। तो इसने पोर्ट आ गया, पोर्ट, हाँ पोर्ट बना दिया, सही है, इसने पोर्ट बना दिया। इसका मतलब कि ये क्या है, फर्स्ट PM, सेकंड, थर्ड PM, ओके। और CPU भी। देखो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, ज्यादा लोग गलत होते हैं। जब हम बोलते हैं कि CPU ओके, तो फिर हम CPU को क्यों रिवॉल्व करवा रहे हैं? फिर तो नहीं करना चाहिए ना रिवॉल्व, वो तो ओके था। असल में UFS ये MMC है, इसमें जो भी लगा है उसका जो कम्युनिकेशन है वो क्या CPU से होता है, डेटा की लाइन है, वो CPU से क्या है, कनेक्ट है। ये ड्रॉप डाउन की वजह से या ये सीट और हीट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो जाता है। तो ड्राई सोल्ड होने की वजह से CPU के अंदर बक सर्किट तो ओके है, कौन सा सर्किट ओके है, लेकिन जो MMC या UFS का जो सेक्शन होता है ना वो क्या हो जाता है, खराब, डिस्कनेक्ट। तो इसकी वजह से CPU जब देखता है ना उन लाइनों को, वो क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट। तो वो बोलता है कि MMC फोन में है ही नहीं, MMC या UFS फोन में है ही नहीं, वो खुद का पोर्ट बना देता है। CPU कौन सा पोर्ट बना देता है, खुद का पोर्ट। इसीलिए लोग क्या करते थे, CPU को रिबॉल, और वो सोचते यार CPU तो ओके था, वक्त तो स्टेबल थे, मतलब सब कुछ तो ओके था, फिर आपने CPU क्यों। तो ये आपने याद रखना है जरूर कि CPU लोग क्यों रिबॉल करता है। तो मैं भी अभी इस फोन का CPU रिबॉल करने, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं UFS PS का क्या करूंगा, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसकी रिबॉलिंग। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया और हम वीडियो के ऊपर अभी डबलिंग कर रहे हैं साउंड का। तो अभी हम CPU की पेस्ट मतलब CPU की ग्लू काट रहे हैं, सही है। तो अब ये हमारे हीट गन का जो एयर है वो 60 पे है और हीट है 270 पे। तो इधर आपने ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, ज़्यादा कोशिश करना है ना, जो ये पिक्सल फ़ोन जो होते हैं इसकी बहुत सख्त होता है ये पेस्ट, सही है। जो इसकी ये ग्लू लगी हुई है साइडों पे है ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो आपने इसको ज़ोर बिल्कुल नहीं देना है ना। ज़्यादा लोग खींच लेते हैं CPU को, वो बोलते हैं जल्दी जल्दी निकल जाए, बोर्ड ख़राब हो गया, ये हो गया, मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब तक CPU की बॉल नहीं है, वो ड्राई सोल्ड नहीं है, मतलब वो लगा है, तो बोर्ड किधर से ख़राब होगा, ठीक है। तो ये टेंशन आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये सोचना भी नहीं है कि नीचे बोर्ड ख़राब हो जाएगा, सही है। तो जिस तरह के आपने देख लिया कि ये CPU अच्छी तरीके से CPU हमने उठा दिया। तो इसके बाद हम पैड की सफाई कर रहे हैं, सही है। तो वो भी आपने कुछ इस तरीके से करना है, जो काविये का बिट है ना उसका ख्याल रखना है। अगर बिट ज़्यादा यूज़ है तो फिर आपका वो नीचे का बोर्ड स्क्रैच करवा सकता है। और काविये का जो टेम्परेचर है वो 360 पे सेट है। टेम्परेचर भी आपने ज़्यादा नहीं करना है, सही है, कभी कभी उससे भी ये बोर्ड ख़राब हो जाता है। तो अब जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना इस पर, ये हम देखो CPU डिवाइड हो गया। और डिवाइड को आप कोशिश किया करो कि एक साइड से शुरू हो जाओ ना, तो उसी साइड से स्टार्ट लेके आखिर तक आपने उसी तरीके से चलना है। ज़्यादा लोग क्या करते कभी इधर कभी उधर, तो उससे भी फिर बाल पता नहीं चलता कि कौन सा साफ़ हो गया कौन सा रह गया, ठीक है। तो ऊपर से हमने PPD इसलिए डाल दिया ताकि इसकी CPU का अपना जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, सही है। अगर ये PPD हम ना डालते, डायरेक्ट हम इसको साफ़ करते, तो फिर कई बाल ब्लैक ब्लैक दिखते हैं और डिवाइड से सही तरीके से साफ़ नहीं होते, क्योंकि कंपनी वाला जो PPD होते हैं वो सख्त होते हैं। तो हम जो 183 यूज़ कर रहे हैं वो सही है। तो
तो थोड़ा सा रजिस्टर इधर उधर हो गए थे, वो भी हमने अपने जगह पे वापस लगा दिए। तो इसका भी आपने कंपोनेंट का ख्याल रखना है, इससे भी आपका फ़ोन कभी कभी फिर ऑन नहीं होता। बाज़ लाइन इस तरह होते हैं कि वो फुल अप किए जाते हैं, तो फिर मसला बना सकता है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने CPU साफ़ किया ना, CPU से मैंने ये जो ब्लैक पेस्ट थे ये हटा दिया। तो आपने इस तरह करना है ना कि हीट गन का भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। तो मैंने हीट गन का यूज़ भी किया 270 पे, वही था जिस तरह मैंने उठाया था, जिस तरह मैंने पेस्ट काटा था जितने हीट और एयर पे, तो उतने पे मैंने क्या किया, ऊपर से CPU साफ़ किया। अब मैंने स्टेंसिल रख दिया और ऊपर से मैंने PPD लगा दिया। तो PPD को आपने कोशिश करना है कि अच्छी तरीके से साफ़ करना है, सही है। इस तरह जैसे ये देखो साफ़ हो गया। अब मैं तो जो रिवॉल्व कर रहा हूँ मेरा 370 और 70 पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर नए हो तो आप कोशिश किया करो कि 270 और 60 एयर पे आप इस CPU को रिवॉल्व किया करो। जब स्केल बन जाए फिर मुश्किल नहीं है, फिर आप कर सकते हो। जिस तरह अभी मैं करवा रहा हूँ 370 और 70 पे, तो आप भी कोशिश किया करो कि पहले से आपने इस तरह नहीं करना है, पहले से आप कम हीट ये और एयर यूज़ किया करो जितना मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी आपसे CPU ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरीके से ये रिबॉल हो जाएगा, सही है। तो देखो जैसे कि CPU बन रहा है, पूरे बॉल बन गए, तो ये देखो कंप्लीट हो गया, सही है। तो इसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए स्टेंसिल को रखना है। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बस जैसे रिबॉल हो जाए डायरेक्ट वो स्टेंसिल उठा लेते हैं। डायरेक्ट जब आप स्टेंसिल उठाते हो ना, तो ये आपके लिए मसला बना देगा, सही है। वो होते हैं गर्म, तो थोड़ा सा आपने उसको कूल करना है। देखो मैंने कटिंग इसलिए किया ना, ये इसका अपना स्टेंसिल था, ज़रूरत ही नहीं था इस तरह कटिंग की, लेकिन मैंने कटिंग इसलिए कर दिया कि ये बॉल में मतलब ऊंच नीच ना हो और प्रॉपर बॉल बन जाए। ऊपर से मैंने जो फ्लक्स अप्लाई कर लिया ना, ये ज़्यादा लोग तब अप्लाई करते हैं जब फ़ोन को मतलब CPU को स्टेंसिल से बाहर निकाल दे। तो आप कोशिश किया करो कि ये उसी टाइम पे क्या करो, स्टेंसिल के अंदर ही इस पे फ्लक्स डाला करो। लेकिन इसमें आपने स्टेंसिल तभी इस तरह करना है जब स्टेंसिल अपना हो, यूनिवर्सल में इस तरह आप नहीं करो, सही है। इसके बाद मैंने जो इसके ऊपर वो थिनर डाल दिया, तो वो इसको कूल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने वो नहीं करना है डायरेक्ट। तो देखो ये CPU हो गया रिबॉल। तो देखो एक एक बॉल अलग अलग बन गया है, सही है। तो सारे बॉल बन गए CPU के। इसके बाद हम थोड़ा बहुत वॉश करते हैं CPU को, सही है। तो CPU को वॉश करना ज़रूरी है, ताकि देखो अगर CPU में थोड़ा सा गंद वगैरह है ना, तो आपके लिए बहुत बहुत मसला बनाएगा। जैसे कि ख़ासकर PPD का ख्याल रखा करो, सही है। अब देखो बालों के बीच में अगर आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा PPD है, ये जो ब्रश होते हैं ना, ब्रश ये जब आप यूज़ करते हो तो CPU के लिए अलग ब्रश रखा करो, क्योंकि उस ब्रश से आप और बोर्ड भी साफ़ करते हो, और जब CPU साफ़ करते हो ना, तो CPU के अंदर ये थोड़े थोड़े PPD जो है ये CPU के अंदर गिर जाते हैं। तो फिर आप क्या कर देते हो, CPU इंस्टॉल करते हो, आप सोचते हो यार CPU तो अच्छी तरीके से रिवॉल्व हुआ था, तो ये क्यों फिर फ़ोन ऑन नहीं हुआ और फिर से भी CPU बूटिंग पे स्टक है। तो देखो मैं आपको ब्रश दिखा भी देता हूँ, इस तरह मार्केट में ब्रश मिलता है, तो आपने जाना है इसी तरीके से एक ब्रश उठाना है, ये देख रहे हो। तो इससे आपका वो CPU साफ़ हो जाएगा अच्छी तरीके से, सही है। तो इसके बाद हम CPU को इंस्टॉल करेंगे बोर्ड पे। तो हम CPU को इंस्टॉल करेंगे इसके बाद। अच्छा, तो मैंने बोर्ड को वापस से रख लिया स्कोप के नीचे, और देखो CPU मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो CPU लगाने से पहले हमने देख लिया कि CPU में कोई इस तरह PPD वगैरह कुछ गंदा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कोशिश किया करो जब आप CPU लगाते हो ना, इंस्टॉल करते हो, तो उस वक्त एक बार देखने से कुछ भी नहीं होता, एक बार ज़रूर देखा करो। कभी कभी उंगलियों के ऊपर वो लगे होती है PPD, तो वो भी CPU पे चिपक जाते हैं। तो देखो इसने शेक किया, इसी वजह से मैंने इस पर फ्लक्स डाल दिया, सही है। जब CPU शेक करे ना, तो आपने थोड़ा बहुत फ्लक्स फिर ऊपर से डालना है। और ये जो UFS है उसके ऊपर मैंने देखो वो रखा था हीट टैप, सही है। तो वो इसलिए मैंने रखा था कि ये UFS गर्म ना हो जाए, मतलब हीट से बच जाए। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलते हैं, आप टैप भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो जो मैंने रखा था। तो इस तरीके से आप मार्केट से आसानी से मिलते हैं, सही है। अच्छा, तो अभी हम बूट केबल लगाएंगे और एक बार इस फ़ोन को बूट करेंगे कि अभी फ़ोन किस कंडीशन में है। इसको हम बूट केबल से चेक करवा रहे हैं, सही है। तो मैंने बूट केबल लगा दिया और अब मैं इसको बटन से बूट करवा देता हूँ। तो ये देखो कितना उठा दिया इसने, 200। अच्छा, इसने कितना उठा दिया,
300 सही है। अच्छा अभी हम इसका पावर बटन दबा रहे हैं और मैंने वो भी कनेक्ट किया स्क्रीन। और देखो फोन क्या हो गया, और हो गया, सही है। बस बस बस, ये देख लिया, फोन पूरा ऑन हो गया, सही है। इस तरीके से आप किसी भी फोन को क्या ऑन करवा सकते हो। ये जो फोन भी हो, गूगल पिक्सेल हो, Xiaomi हो, वन प्लस हो, जो भी हो, सही है। देखो अभी ये नहीं कि हमने पहले फर्स्ट पीएम पे काम किया फिर सेकंड पे किया, नहीं, जहां मसला था वहां भी हमने क्या कर दिया, काम कर लिया, सही है। तो इसके बाद कर सकते हो। हाँ, इसके बाद नहीं बोलना है कि ये वो फोन है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि लोग क्या कर देते हैं, फोन को देख कर काम करते हैं। मैंने बोला फोन को नहीं देखो, फॉल्ट को देखो और काम करो, सही है। सप्लाई फिर से बंद हो गई तो एक बार फिर से मैं सप्लाई को ट्रैगर कर लेता हूँ, सही है। तो चलो अभी देखो, मैं उधर इसलिए नहीं आ सकता कि ये मैंने बूट केबल से ऑन किया है, अपने बैटरी से ये ऑन नहीं होता क्योंकि अपना बैटरी इसका फुल क्या है, खराब है, फुल डाउन है, खाली है, सही है। अगर अभी भी ये मसला करता है तो हम इसका यूएफएस क्या करने वाले थे। हाँ, अक्सर स्किल सही ना होता है ना, इसी वजह से वो यूएफएस पे हीट पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये फोन एक बार पूरा ऑन हो जाए ना, एक बार हम इसको देखते कि पूरा ऑन होता है या नहीं। और देखो फोन पूरा ऑन, और टच पे प्रॉपर काम कर रहे हैं, देख रहे हो। अभी पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने इतना पासवर्ड डायल किया, बाकी टच इसका सही काम कर रहा है। तो ये फोन किसका था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मास्टर शान जिंदाबाद। फोन कोई भी हो और मास्टर शान के पास हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह वो ठीक हो गई, यहाँ से वापस जाता है जो मास्टर शान के पास आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ने ये देखें फोन रिकवर भी किया है, और इस तरह रिकवर किया है कि पूरे बोर्ड को कुछ भी नहीं होने दिया, किसी पावर को नहीं छेड़ा, किसी कंपोनेंट को नहीं छेड़ा। जो फॉल्ट था उसको ट्रेस किया, उसको उठाया, सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर शान ने इस फोन को 100% ऑन करके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये ले जाओ भाई। अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये लाहौर में है, चौक यतीमखाना बंद रोड, लाहौर, नया सीडी के करीब है। तो जिसने भी इस लेवल तक का काम सीखना है, इस तरह काम सीखना है, तो वीडियो पे नंबर दिया है हमने, आप रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं खुद उससे उसको रिप्लाई दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।